एक सिंगर जिसने ऐसा गीत गाया, ऐसा अनोखा गीत गाया कि उस साल के लगभग सारे ही अवार्ड उस गीत को मिल गए, फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल गया। लेकिन उसके बाद ये आवाज़ ज़्यादा सुनने में नहीं आई, एकदम कहीं गायब सी हो गई। तो क्या था सारा किस्सा और कौन सा था वो गाना, कौन सी थी वो सिंगर, यही सब जानेंगे इस वीडियो में। आप बने रहिए रेट्रो शावेज के यादों के रूहानी किस्से में। किस्सा है 1974 के आसपास का। फिल्म बन रही थी जूली। संगीतकार राजेश रोशन इस फिल्म का संगीत दे रहे थे और उस टाइम इस फिल्म के गीत और संगीत पर काम चल रहा था। राजेश रोशन को एक फीमेल सिंगर की ज़रूरत थी। उन दिनों में जिंगल्स बहुत फेमस हो रहे थे और एक लड़की की आवाज़ जिंगल्स में हर तरफ धूम मचा रही थी और ये सिंगर थी प्रीति सागर। प्रीति सागर के पिता मोती सागर और राजेश रोशन के पिता रोशन जी बहुत गहरे दोस्त थे। दोनों ने साथ में काम भी किया था। तो जैसे ही राजेश रोशन जी को पता चला कि प्रीति सागर मोती सागर की बेटी हैं, तो वो मोती सागर से मिले और उनसे कहा कि अंकल, मैं आपकी बेटी से अपनी फिल्म जूली में एक गीत गवाना चाहता हूँ, कोई आपको एतराज़ तो नहीं। तब मोती सागर ने कहा कि अगर प्रीति गाना चाहती है तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, आप प्रीति से बात कर लीजिए। फिर राजेश रोशन जी ने प्रीति सागर से बात की और अपने गीत के बारे में बताया। ये गीत था पूरा, ये गाना इंग्लिश में था। इस गीत को लिखा था हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय जी ने। गाना लिखा भी कमाल था, पूरा गीत इंग्लिश में और इसके बोल थे, माई हार्ट इज़ बीटिंग कीप्स ऑन रिपीटिंग। My heart is beating, keeps on repeating. तब इस गीत को प्रीति गाने के लिए रेडी हो गई। इस गीत को उन्होंने समझा और बहुत अच्छे से इसकी रिहर्सल की, एक दो बार गीत गाया भी। लेकिन जब फाइनल रिकॉर्डिंग होनी थी महबूब स्टूडियो में, जब इस गीत को रिकॉर्ड करना था, उस दिन प्रीति बहुत नर्वस थी और उन्होंने अपने पिता से कहा कि मुझे बहुत डर लग रहा है, कैसे गीत रिकॉर्ड होगा। तब उनके पिता मोती सागर ने कहा कि देखो, गीत गाने के लिए वो लोग आपके पास आए थे, आप तो वहाँ नहीं गए थे। अगर आप नहीं गा सकते तो मना कर दो, कोई ऐसी बात नहीं है, और अगर गाना है तो एकदम दिल से हिम्मत के साथ गाओ। उसके बाद प्रीति यही कॉन्फिडेंस लेकर पहुंच गई महबूब स्टूडियो में और वहां पर प्रीति सागर जब इस गीत को रिकॉर्ड करने लगी, तब ये पता लगा कि नीचे महबूब स्टूडियो के नीचे के फ्लोर में फिल्म बंडल बास की शूटिंग चल रही है। वहाँ पर राजेश खन्ना और शम्मी कपूर फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। जैसे ही प्रीति सागर ने ये गीत गाना स्टार्ट किया तो ये आवाज़ नीचे पहुंच गई और ये आवाज़ राजेश खन्ना और शम्मी कपूर जी ने भी सुनी। तब उन्होंने सोचा कि ये आवाज़ एक नई आवाज़ है, चलो पता करते हैं कि सिंगर है कौन। और तब शम्मी कपूर और राजेश खन्ना ऊपर पहुंच गए, वहीं पर रिकॉर्डिंग स्टूडियो में। उन्होंने देखा कि एक नई लड़की इस गीत को गा रही है। प्रीति सागर जी वहां अपने केबिन में गीत गाती रहीं और राजेश खन्ना और शम्मी कपूर उनको देखते रहे। जब गीत रिकॉर्ड हो गया तो सब ने बहुत एंजॉय किया, क्लैपिंग की और ये गीत सबको बहुत पसंद आया। Keeps on repeating, I'm waiting for you. वहाँ रिकॉर्डिंग स्टूडियो में प्रीति सागर के पिता मोती सागर भी मौजूद थे और तब शम्मी कपूर और राजेश खन्ना जी ने कहा कि हमें तो पता ही नहीं था कि आपकी बेटी इतनी बड़ी हो गई है और इतना अच्छा गाती है। उसके बाद तो ऐसा हुआ कि प्रीति सागर का नाम शम्मी कपूर और राजेश खन्ना जी ने जूली ही रख दिया। वो जब भी कभी बाहर उन्हें मिलते तो बोलते, हेलो जूली, कैसी हो, और जूली कहकर ही बुलाया करते थे। ये गीत भी कुछ अनोखा था जो कि पूरा इंग्लिश में था और शायद ये पहली बार ही हो रहा था कि किसी फिल्म में एक पूरा इंग्लिश गीत रखा गया हो। इससे पहले कभी कहीं शांता आप्टे ने एक गीत गाया था जो कि इंग्लिश में था, लेकिन इस गीत की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा थी। जब ये गीत रिलीज़ हुआ तो इसको फिल्म फेयर अवार्ड के साथ साथ उस साल के लगभग सारे ही अवार्ड मिल गए थे। फिर चाहे वो बंगाल फिल्म फेयर अवार्ड हो, आशीर्वाद अवार्ड हो, लॉयंस अवार्ड हो, रोटरी अवार्ड, सब तरह के अवार्ड इस गीत को मिले थे और इस गाने की विदेश में भी बहुत धूम थी। वहाँ पर भारतीय इस गीत को बहुत पसंद कर रहे थे और प्रीति सागर को ये लग रहा था कि गाना रिकॉर्ड तो हो गया है लेकिन ये गीत फिल्म में नहीं आएगा। उनको लगा कि इंग्लिश सॉन्ग है तो ये किसी एल्बम वगैरह में आ जाएगा। और वो जब सिनेमा हॉल में ये फिल्म देखने गई और जब उन्होंने देखा कि ये उनका गीत फिल्म की हीरोइन पर फिल्माया गया है तो वो खुशी से उछल पड़ी थी।
लेकिन उसके बाद प्रीति सागर की आवाज़ थोड़ी गायब सी हो गई थी। हालांकि 4 या 5 गीत उनके ऐसे हैं जो कि हर इंसान ने एंजॉय किए होंगे, संगीत प्रेमी ने सुने होंगे। उन गीतों की झलकियां मैं यहाँ आपको सुनवा देता हूँ। मेरो गाम काठा पारे जा, दूध की नदियाँ वाहे जा, कोयल टोको तुम्हारे बिन जीना लगे घर में लैला मजनू दो बदन एक जान थे, एक जान। उसके बाद प्रीति सागर ने बहुत ज़्यादा काम नहीं किया, क्योंकि उन्होंने कभी सिंगिंग को एज ए करियर नहीं लिया। कोई गाना अगर उनके पास आ गया तो वो शौक या इस गीत को गा दिया करती थी। लेकिन ये गीत माई हार्ट इज़ बीटिंग उनकी पहचान रहा, ज़िंदगी भर आज तक उनकी पहचान बना हुआ है, और ये 4-5 गीत उनके नाम से बहुत जाने जाते हैं। तो इस गीत के इस किस्से को प्रीति सागर ने भी अपने एक इंटरव्यू में बयान किया था। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन, ये बात आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना, इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। आप लोग अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए रेट्रो शोविज़।